आज हम पढ़ाएंगे इतिहास जो 12th क्लास का है। तो इतिहास में इतिहास के पिता किसको कहा जाता है बताइए आप लोग। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आप लोग से कोई पूछ देगा कि इतिहास का अर्थ क्या होगा, इतिहास का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को बता देते हैं इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन। ठीक है। इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए, याद कीजिएगा, समझिएगा, तब ना किसी को बताइएगा। सुनिए, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक स्रोत है। उस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में लोग खाना बदोश थे, यानी कपड़ा का भी प्रयोग नहीं करते थे, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता था, शिकार करते थे, जंगली जानवर को मारकर खाते थे, काचा मांस खाते थे। ठीक है। इसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, पुरातात्विक स्रोत भी मिला, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। मतलब उसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल की खोज हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, रोपण, लोथल, राखीगढ़ी का साक्ष्य मिला। उस काल में लोग कांसा का उपयोग करते थे, इसीलिए उस सभ्यता को भी कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे आप लोग से कोई सवाल पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का साक्ष्य किस काल में मिला है, तो आप लोग बताइएगा आदि ऐतिहासिक काल में मिला है। इसके बाद तीसरा काल, जिसका नाम क्या हुआ? ऐतिहासिक काल। क्या हुआ? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला, पुरातात्विक स्रोत भी मिला, इसके साथ साथ पढ़ने वाला भी मिल गया, यानी उस काल को वैदिक के काल के बाद कहा जाता है। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए बताते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आप लोग से कोई पूछ देगा कि पूरा पाषाण काल क्या है बताइए, तो पूरा पाषाण काल में आप लोग बताइएगा कि पूरा का पाषाण काल में लोग बड़ा बड़ा पत्थरों का उपयोग करते थे। इसी काल में आग का भी खोज हुआ। इसी काल में आग का भी खोज हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप एक थॉट जान लीजिए। वो क्या है थॉट? देखिए, आग लगता है तो क्या होता है? पूरा जला देता है। आग लगेगा तो क्या होगा? पूरा जला देता है। यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला काल कौन आया? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में लोग क्या करने लगे? छोटा छोटा पत्थर का उपयोग करने लगे। ठीक है। आग का उपयोग करना सीख गए, और उस काल में जो पत्थर का उपयोग किया जाता था उस पत्थर का नाम था माइक्रोलिथिक। ठीक है। आप पूरा पाषाण काल जान लिए, मध्य पाषाण काल जान लिए, और इसके बाद कौन काल आया? नव पाषाण काल का मतलब याद रखी जाए, नया नया खोज हुआ। जैसे आप कृषि करने लगे, तो बताइए जब आप कृषि करेंगे यहाँ पर, तो रहिएगा दूसरे जगह नहीं ना, तो यानी अस्थायी जीवन जीने लगे आप। जब अस्थायी जीवन जीने लगे तो समाज का निर्माण होने लगा, कृषि करने लगे लोग। उस नव पाषाण काल में सबसे प्रथम पालतू जानवर कुत्ता के भी आदमी पालने लगा। ठीक है। इसके बाद पहिया का भी खोज होने लगा। ठीक बा। इसके बाद जो आया अगला काल, जिसका नाम हुआ ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में लोग क्या करने लगे? तांबा के साथ पत्थर का प्रयोग करते थे, इसीलिए उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और ताम्र पाषाण काल के और एक नाम है जिसे कहते हैं चिरकोलिथिक काल। ठीक है। और अगला वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं कि दूसरा पार्ट मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।